दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे घराने के बारे में, एक ऐसे बादशाह, एक ऐसे सेठ के बारे में जिससे अंग्रेज भी उधार लिया करते थे। तो दोस्तों, वो कौन सा घराना है, वो कौन से सेठ हैं, तो बने रहें हमारे YouTube चैनल वर्ल्ड हिस्ट्री के साथ। भारत का वो परिवार जिससे अंग्रेज और बड़े बड़े बादशाह उधार लेते थे और पैसे लेते थे। आज भले ही भारत विकसित अलग अलग देशों की तरह संपन्न ना हो, लेकिन एक ऐसा भी दौर था जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। पर कई सदियों पहले विदेशी लोगों के द्वारा भारत की कई दौलत लूट चुकी हैं। यदि इतिहास के पन्नों को उठाकर देखा जाए तो भारत में ऐसे कई राजा महाराजा थे जिनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि एक ऐसे ही व्यक्ति के बारे में जिसे जगत सेठ के नाम से जाना जाता था। इतना ही नहीं, बल्कि इस शख्स के पास इतना पैसा था कि ये बादशाहों और अंग्रेजों को लोन दिया करता था। आइए जानते हैं इस शख्स की पूरी कहानी। राजस्थान के नागौर जिले में जन्मे थे ये सेठ। ये कहानी भारत के उस परिवार की है जिसने भारत में पैसे के लेन देन, टैक्स वसूली को आसान बनाने में अहम भूमिका निभाई है। कहा जाता है कि इस घराने के सदस्य इतने ज़्यादा पैसे वाले थे कि उनके पास अंग्रेज और बादशाह भी लोन लेने आते थे और ये परिवार उनकी वित्तीय मदद करते थे। इस घराने की स्थापना सेठ मणिकांत चंद ने की थी। इनकी पैदाइश राजस्थान के नागौर जिले के एक मारवाड़ी जैन परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम हरिनंदन शाहू था, जिन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ढेरों पैसे उधारी में दिए थे। एक रिपोर्ट की मानी जाए तो 1718 से 1757 तक ईस्ट इंडिया कंपनी जगत सेठ की फर्म से हर साल 4 लाख का लोन लेती थी। मणिचंद घराने को जगत सेठ घराना का खिताब मिला, यानी कि बैंक ऑफ द वर्ल्ड। बता दें, इस टाइटल को मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने 1723 में दिया था। बस इसके बाद से ही पूरी दुनिया में ये जगत सेठ के नाम से पहचाने जाने लगे। मणिकचंद का बिजनेस चारों ओर फैला हुआ था। पैसे सूद पर लेना भी उनका बिजनेस था। ऐसे में मणिकचंद की दोस्ती मुर्शिद कुली खान, बंगाल के दीवान जैसे बड़े लोगों से हुई, जो आगे चलकर बंगाल सल्तनत के पैसे और टैक्स को संभालने का काम किया करते थे। इसके बाद उनका पूरा परिवार मुर्शिदाबाद, बंगाल में ही बस गया। कितना अमीर हुआ करता था जगत सेठ, इसके बारे में भी हम आपको बताते चलें। एक रिपोर्ट की माने तो सेठ मणिकचंद के पास करीब 2000 से भी अधिक सैनिक थे। उनके पास इतना ज़्यादा सोना, पन्ना, चांदी थी कि इसका अंदाज़ा कोई भी नहीं लगाया जा सकता। इस दौरान ये कहा जाता था कि सेठ मणिकचंद के पास इतना पैसा था कि वो चांदी और सोने की दीवार बनाकर गंगा को रोक सकते थे। उनके बेटे फतेह चंद के समय उनकी संपत्ति करीब 10,000 पाउंड की थी। आज के समय में ये रकम लगभग 1000 बिलियन पाउंड के पास होगी। खुलासा हुआ कि मणिकचंद के घर इंग्लैंड के सभी बैंकों की तुलना में सबसे ज़्यादा पैसा था। इतना ही नहीं, बल्कि ब्रिटिश दस्तावेजों से ये भी खुलासा हुआ कि 1720 के दशक में ब्रिटिश अर्थव्यवस्था जगत सेठ की संपत्ति से ही काफ़ी छोटी थी। अंग्रेजों के धोखे से अर्श से फर्श पर आ गया था जगत सेठ का घराना। जैसा कि समय की मार बहुत बुरी होती है, जब समय बदलता है तो इंसान की किस्मत चमक उठती है, या तो फिर व्यक्ति राजा से रंक बन जाता है। हालांकि जगत सेठ को तो सीधे सीधे धोखा ही मिला था। अंग्रेजों से मिले धोखे के कारण मणिकचंद की ढेरों दौलत बर्बाद हो गई। एक समय पर जहां जगत सेठ घराने के पैसों के बिना कोई काम नहीं हुआ करता था, वहीं अंग्रेजों द्वारा मिले धोखे के कारण वो बुरी तरह टूट गए। दरअसल जगत सेठ ने अंग्रेजों को कई सारे रुपए उधार में दिए थे, लेकिन फिर अंग्रेजों ने इस बात से साफ इनकार कर दिया कि उनके ऊपर जगत सेठ का कोई कर्ज नहीं है। इतने बड़े धोखे से जगत सेठ घराने के सदस्य टूट गए। इसी बीच ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में बंगाल की बैंकिंग और अर्थव्यवस्था चली गई। इसके बाद 1900 में जगत सेठ के परिवार लोगों की नज़रों में दूर चला गया और आज तक उनके वंशजों का पता नहीं है। दोस्तों, ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जानकर भारत के सबसे अमीर राजा के बारे में आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो फ़ौरन हमारे YouTube चैनल वर्ल्ड हिस्ट्री को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन वाले बटन को प्रेस ज़रूर कर दें।